प्रधानमंत्री ने अभी देश का सबसे पहला या यूं कहें कि दुनिया का सबसे पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट गुजरात के कलोल में अभी सेटअप करा है। अब ये लिक्विड नैनो यूरिया क्या होता है इसको समझेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। ये कैसे जो इंपोर्टेड यूरिया अभी देश हमारा जो इंपोर्ट करता है और उसमें अच्छा खासा फॉरेन करेंसी रिजर्व उसे पे करना पड़ता है, और ना सिर्फ फॉरेन करेंसी रिजर्व उसे पे करना पड़ता है, उसके बाद जो यूरिया यहाँ पे इंपोर्ट होता है उसको भी अच्छी खासी सब्सिडी देनी पड़ती है उसके ऊपर सरकार को, ताकि फार्मर को वो एक रीजनेबल रेट पर दिया जा सके और वो सब्सिडी भी इससे बच सकेगी इस नई टेक्नोलॉजी से जो देश ने खुद से बनाई है। और समझेंगे कि कैसे ना सिर्फ ये हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बचाएगा, देश की सब्सिडी बचाएगा, और जो फार्म है, जो फील्ड है जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है जिसमें इसको यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे भी बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स देकर ये जो पुराना जो कन्वेंशनल यूरिया उससे बेटर रिजल्ट दे पाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएगा। अब देखिए समझते हैं कि ये जो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये एक तरह का यूरिया है जो कि नैनो पार्टिकल के टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल ही है। अब ये समझिए कि नैनो यूरिया जो लिक्विड है ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है बाय रीफिलिंग नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है। ये उनको ज़्यादा टारगेटेड नाइट्रोजन रिफिल करके देता है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये जो यूरिया होता है ये क्या होता है, ये एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है जो कि सफ़ेद कलर का होता है, और आर्टिफिशियली इसका काम होता है इसको नाइट्रोजन देना पौधों को, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है उनको बढ़ने के लिए चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ़को की नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने गुजरात में कलोल में इसको डेवलप करा है। अब जो कन्वेंशनल यूरिया होता है वो समझिए वो सिर्फ 25% ही एफिशिएंट होता है, यानी कि आपने 1 लीटर अगर उसको छिड़का पौधों के ऊपर तो 25% का ही बेनिफिट मिलेगा जो पौधों को मिल पाएगा, बाकी 75% वो इधर उधर बिखर जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा गैस बन करके। जबकि ये जो नई टेक्नोलॉजी है लिक्विड के फॉर्म में है और नैनो टेक्नोलॉजी के बेस्ड फॉर्म में है, इसकी एफिशिएंसी 85 से 90% है, यानी कि आपने 1 लीटर छिड़का तो उसका 85 to 90% पौधों को मिलने वाला है। और जो कन्वेंशनल यूरिया होता है वो अपने डिज़ायर्ड इम्पैक्ट नहीं दे पाता क्रॉप्स को, क्योंकि एक तो फार्मर्स उसको थोड़ा गलत तरीके से अप्लाई करते हैं और जो नाइट्रोजन उसके अंदर होती है वो वेपराइज हो जाती है या गैस बन के लॉस हो जाती है, और या फिर जब सिंचाई होती है, इरिगेशन होती है तो उसमें वो वॉश अवे हो जाती है, बह जाती है। इस प्रोडक्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल यूरिया होता था उसके अंदर जैसे ही मॉइस्चर आता था तो वो उसकी केकिंग हो जाती थी, यानी कि वो जम जाता था, चक्के जम जाते थे उसके। लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म में जो नई टेक्नोलॉजी है नैनो यूरिया है ये इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है और इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केकिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि किसान को इसमें वरिड होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आराम से ये पड़ा रहेगा। और इसको सिर्फ 1 लीटर में 2 से 4 ml मिलाना है और उसको स्प्रे कर देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ वो कर सकता है कम क्वांटिटी में। इसीलिए जो 50 किलो का जो कन्वेंशनल यूरिया होता था उसके अगेंस्ट सिर्फ 500 ml का ये लिक्विड यूरिया बराबर काम करेगा और उससे ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी देगा। तो विन विन सिचुएशन है ये किसान के लिए भी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी और देश की जनता के लिए भी, क्योंकि उनको बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी दिखेगी। सरकार के बेनिफिट की अगर बात करें तो सरकार ने लास्ट ईयर 1.6 लाख करोड़ की सब्सिडी दी थी यूरिया के ऊपर, जबकि इस साल 2 लाख करोड़ की सब्सिडी देने का एक्सपेक्टेशन है। तो इतनी बड़ी सब्सिडी सरकार फ्यूचर में बचा पाएगी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद। आप समझ लेते हैं कि ये इफ़को क्या है। देखिए इफ़को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि पूरी तरह से इंडिया की कोऑपरेटिव्स मिल करके, छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स मिल करके इसे ओन करती है। 1967 में ये बनी थी सिर्फ 57 कोऑपरेटिव्स के द्वारा, और आज की डेट में 36,000 से ज़्यादा इंडिया की कोऑपरेटिव्स, छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स जो कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस से इंटरेस्ट के साथ आती हैं और किसानों के द्वारा ओन्ड हैं, वो इस सबको ये सारी मिल करके इस इफ़को को ओन करती हैं। और इसका बनाने का पर्पस ये था कि जो देश के फार्मर्स किसान हैं उनकी प्रोस्पेरिटी को इंश्योर किया जा सके, उनको टाइम पे हाई क्वालिटी एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड सर्विसेज मिल सके और फाइनली उनका अल्टीमेटली वेलफेयर हो सके।